हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आसिफ खान और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, अपने घर में भी किसी को देख सकते हैं कि रीनल कैल्कुलाई के पेशेंट्स होते हैं। तो हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रीनल कैल्कुलाई टॉपिक, जिसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत मालूमदेह रहेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रीनल कैल्कुलाई की डेफिनेशन की, और उसको डेफिनेशन को हम नेफ्रोलिथियासिस भी बोलते हैं। ये कि जो स्टोन्स किडनी के अंदर होते हैं, जहाँ यूरिनरी कंसंट्रेशन कुछ चीज़ों का बढ़ जाता है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट है या कैल्शियम फॉस्फेट है, और यूरिक एसिड इनक्रीज़ कर जाता है। बट दे कैन वी कैन से दैट बट दे कैन फॉर्म इन और माइग्रेट टू द लोअर यूरिनरी सिस्टम। जो स्टोन्स होते हैं वो नीचे भी आ सकते हैं। दे आर टिपिकली एसिम्टोमेटिक अंटिल दे पास इनटू द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। सबसे पहले अगर हम उसके बाद इसकी इटियोपैथोजेनेसिस की बात करें तो इसकी इटियोपैथोजेनेसिस के कुछ बहुत अहम पॉइंट्स हैं, जैसे कि इन्फेक्शन में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे प्रोटियस है, सुडोमोनास है, क्लेप्सिला है, ये प्रोड्यूस करते हैं रिकरेंट यूटीआई। दीज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यूरिया कॉज स्ट्रेसेस ऑफ यूरिन एंड प्रेसिपिटेट्स स्टोन फॉर्मेशन। उसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है स्टोन का, उनमें भी ये बैक्टीरिया हार्बर कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हॉट क्लाइमेट्स की बात हम करें तो हॉट क्लाइमेट्स के अंदर बेसिकली क्या है कि इट कॉजेज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स रिजल्टिंग इन प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। तो एक हॉट क्लाइमेट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वहाँ इंक्रीज़ हो जाता है कंसंट्रेशन कुछ सॉल्यूट्स का, जिसकी वजह से वहाँ हमारे कैल्शियम है या कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हैं, उनका प्रेसिपिटेशन होगा, वहाँ उनका फॉर्मेशन हो जाता है। देन डाइटरी फैक्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे हमारे डाइटरी फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोन्स के लिए। जैसे अगर हम बात करें डाइट रिच इन रेड मीट या फिश या एग्स, इनकी वजह से एसिडूरिया हो सकता है। डाइट रिच इन कैल्शियम, टोमेटोज़, मिल्क, स्पिनच, रुबाब, या ये सब कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनाने में मदद करते हैं। कुछ ऐसी भी होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे डाइट लैकिंग इन विटामिन ए कॉजेज डीस्क्वेमेशन ऑफ रीनल एपिथेलियम विच प्रेसिपिटेट कैल्शियम ऑल्टर्स इट एंड फॉर्म्स स्टोन्स। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से भी वहाँ डिस्क्वेमेशन हो सकता है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेटाबॉलिक कॉजेज़। मेटाबॉलिक कॉजेज़ के अंदर हाइपर पैराथायराइडिज्म एक वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंक्रीज़ होता है, जिससे सीरम कैल्शियम लेवल रिजल्टिंग इन हाइपर कैल्सिनोसिस एंड पेल्विक स्टोन्स। एंड गाउट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेटाबॉलिक कॉजेज़, जिसमें गाउट इंक्रीज़ करता है यूरिक एसिड लेवल्स को एंड कॉजेज़ मल्टीपल यूरिक एसिड स्टोन्स। देन उसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो इसमें इमोबिलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इमोबिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो पैराप्लेजिक पेशेंट्स हैं, उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम सिक्रीट होता है, यूरिन रिजल्टिंग इन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हो जाती हैं चीज़ें, और उसके बाद ऐसे पेशेंट्स के अंदर स्केलेटन्स यूरिन के अंदर आते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के। देन आगे नेक्स्ट अगर हम फर्दर मूव करें तो जो यूरिनरी साइट्रेट का लेवल है वो डिक्रीज़ कर जाता है। साइट्रिक एसिड की जो लेवल्स होती हैं वो 300 to 900 mg पर 24 आवर्स होती हैं, लेकिन अगर इनका लेवल किसी वजह से भी डिक्रीज़ करता है तो वो यूरिनरी pH को लो कर देता है। वैन सिट्रिक एसिड लेवल्स डिक्रीज़ कर जाती हैं तो वो प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरिनरी कैल्शियम, साइट्रेट एक्सक्रीशन, वो सारी चीज़ें अंडर हार्मोनल कंट्रोल होती हैं, उनकी ड्रेनेज की वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन बनता है। देन अगर हम आगे बात करें तो इनएडिक्वेट यूरिनरी ड्रेनेज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर फॉर दिस इन कॉजेज ऑफ लाइक हम ये कह सकते हैं कि जो इनएडिक्वेट यूरिन ड्रेनेज होता है, जैसे ऐसे केसेस हैं जहाँ हॉर्सशू किडनी होती है किसी को या अनअसेंडेड किडनीज होती हैं, वहाँ पर ऐसे पेशेंट वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स के स्टेसिस की वजह से, क्योंकि यूरिन वहाँ बहुत इजीली पास नहीं हो पाता। एक बहुत अहम चीज़ है रेंडाल्स प्लेग थ्योरी। इसके बारे में जो रेंडाल्स है उन्होंने सजेस्ट किया कि इनिशियली स्मॉल इरोजन होता है, एक अल्सर डेवलप होता है रीनल पेपुला की टिप के ऊपर, और ऑन विच माइनर कॉन्क्रीशंस और माइनर कैल्शियम पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं और वो स्टोन फॉर्मेशन का राइज करते हैं और उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो सारी की सारी इटियोपैथोजेनेसिस। उसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग बुक्स में वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि हाँ इसकी इटियोपैथोजेनेसिस है। उसके अलावा हम अगर रीनल स्टोन्स की बात करें तो रीनल स्टोन्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ही हम अगर बात करें तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स है जिनको हम मलबेरी कैल्कुलाई भी बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन होता है और इट इज़ इरेगुलर होता है, ये हैविंग शार्प प्रोजेक्शंस इनमें मौजूद होते हैं। ऑक्सलेट स्टोन इज़ हार्ड एंड सिंगल एंड समटाइम्स क्योंकि ये हार्ड होते हैं, शार्प प्रोजेक्शंस होते हैं, तो इनकी वजह से हेमिचूरिया भी हो जाता है एंड वेरी अर्ली हेमिचूरिया नज़र आता है, रिजल्टिंग इन डिपोजिशन ऑफ ब्लड ओवर द स्टोन। और हेमिचूरिया की वजह से वहाँ पर ब्लड ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा और उसकी वजह से डार्क कलर
जो है वो स्टोन का नज़र आएगा हमें। तो ज़्यादातर ये इन्फेक्टेड यूरिन के अंदर इस तरह के स्टोन्स होते हैं। देन इट कंटेन्स alternate layers of calcium and bacterial vegetation and it is visualized in plain x-ray easily। ये plain x-ray के अंदर visualize हो जाते हैं, आपको नज़र भी आ जाएंगे। देन नेक्स्ट हमारा जो स्टोन है वो है यूरिक एसिड स्टोन। ये मल्टीपल होते हैं, अक्सर स्मॉल होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं और येलो कलर्ड के होते हैं। इनमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट भी होता है विच मेक्स दैम ओपेक, जिसकी वजह से ये ओपेक होते हैं। प्योर यूरिक एसिड स्टोन्स जो है वो आपको रेड्यूलेसेंट होंगे और ये एसिडिक यूरिन के अंदर होते हैं, कॉमन उन पेशेंट्स में होते हैं जो रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये जो इस तरह के जो स्टोन्स होते हैं वो लिथोट्रिप्सी के लिए बहुत बेस्ट रिस्पॉन्सिव होते हैं, इजीली उससे निकल आते हैं या टूट जाते हैं। देन उसके बाद हमारा जो थर्ड कॉमन स्टोन है वो है फॉस्फेट स्टोन्स। फॉस्फेट स्टोन्स की अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये स्मूथ होते हैं, राउंड होते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ ट्रिपल फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम। ये 3 चीज़ें उसमें ज़्यादा होती हैं। डर्टी वाइट टू येलो इन कलर मिलेंगे और कॉमनली अकर करते हैं ये रीनल पेल्विस में और हल्के हल्के ये ग्रो करते हैं अल्कलाइन यूरिन के अंदर, यानी इनके लिए सबसे अच्छा यूरिन जो है वो अल्कलाइन यूरिन है। एज इट इनलार्जेस, जैसे जैसे ये बढ़ेंगे और पेल्विस में, तो विद इन द मेजर एंड माइनर कैलिसेस ये ग्रो करता रहेगा और स्लोली ये जो स्टोन बनाएगा वो होता है हमारा स्टैगहोर्न कैलकुलस। तो स्टैगहोर्न कैलकुलस इज ऑल्सो द फीचर ऑफ दिस, वी कैन से डैट कि स्टैगहोर्न कैलकुलस ही फॉर्म कर जाते हैं ये बाद में। दिस कैलकुलस प्रोड्यूसेस रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड हेमोचूरिया एंड स्लोली डैमेजेस द रीनल पैरेन्काइमा। तो ये इसके अंदर ये चीज़ें नज़र आती हैं। उसके बाद हम अगर आगे की तरफ बढ़ें तो हमारा जो फोर्थ स्टोन्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है सिस्टीन कैलकुलस, सिस्टीन स्टोन्स। सिस्टीन्यूरिया इज़ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म विच अकर्स ड्यू टू डिक्रीज्ड रिजॉर्प्शन ऑफ सिस्टीन फ्रॉम द रीनल ट्यूबल्स। तो ये ज़्यादातर यंग गर्ल्स में जो प्यूबर्टी के आसपास होती हैं उनमें नज़र आता है। इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सिस्टीन इन यूरिन रिजल्ट्स इन सिस्टीन कैलकुलस। और उसमें ये भी देखा गया है कि जो इसमें ये भी चीज़ें देखी गई हैं कि जो इंक्रीज एक्सक्रीशन अगर सिस्टीन का यूरिन में होगा तो उसकी वजह से सिस्टीन कैलकुलस में होगा। तो इनबॉर्न एरर ही है ये। स्टोन्स हार्ड होते हैं, ये रेडियोपेक होते हैं ड्यू टू सल्फ़र की वजह से। देन उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि क्लिनिकल फ़ीचर्स, कि कैसे हम ये पता लगाएंगे कि ये जो फ़ीचर्स हैं जो पेशेंट आकर बता रहा है हमें वो स्टोन के क्लिनिकल फ़ीचर्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फ़ीचर पेन है। सब लोगों को पेन होता है, सारे पेशेंट पेन की कंप्लेंट लेकर आते हैं, लेकिन एक पेन की लोकेशन है उसमें पेन रीनल पेन होता है और लोकेट करता है रीनल एंगल पर। तो अब एनाटॉमी में अगर आपकी क्लियर होगी तो आपको पता होना चाहिए कि रीनल एंगल कहाँ होता है। देन हाइपोकॉन्ड्रियम में भी हो सकता है, लंबर रीजन में भी हो सकता है। ये बेसिकली अगर किडनी में है तो डल एक पेन होता है ग्रोइन में, लेकिन कभी कभी ये सीवियर रेडिएटिंग पेन भी हो सकता है, ग्रोइन और टेस्टिस तक जा सकता है अगर स्टोन आपका नीचे की तरफ आ रहा है, यानी वो पास होकर टूट कर नीचे की तरफ अगर आ रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट में, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में। कुछ पेशेंट्स में वोमिटिंग भी होती है क्योंकि पाइलोर स्पाज्म होता है। पेन मूवमेंट पर वर्स हो सकता है, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो सकता है। कुछ पेशेंट जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें हेमोचूरिया भी है कॉमन, कुछ में पायूरिया कॉमन है, कुछ लोगों को फीवर की हिस्ट्री लेकर आते हैं जब यूरिन इन्फेक्शन उनको होता है। फिर उसके अलावा आप रीनल एंगल पर अगर देखें तो वहाँ टेंडरनेस मिलती है और कभी कभी लाइन एरिया के अंदर मास मिलेगा हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से, विच मूव्स विद रेस्पिरेशन एंड इज़ बाइमेनुअली पाल्पेबल, बेलॉटेबल, स्मूथ एंड सॉफ्ट होता है। देन उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको मिल सकते हैं। कुछ इंसिडेंटल फाइंडिंग्स मिल सकती हैं आपको, कभी पहले से हिस्ट्री नहीं रही होगी, फिर बाद में अचानक से दर्द उठा तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरह से पेशेंट को परेशानी हो रही है या ये इस तरह के फीचर्स जो एकदम अचानक मिलते हैं। तो इंसिडेंटल फाइंडिंग इज़ ऑल्सो कॉमन कि आपने यूएसजी कराया और आपने वहाँ देखा पेशेंट की कंप्लेंट कुछ और थी लेकिन उसमें भी स्टोन मिल गया। देन हम आगे अगर फर्दर प्रोसीड करें तो इनकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत अहम हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है कैलकुलस हाइड्रोनेफ्रोसिस, जो अकर करता है ड्यू टू बैक प्रेशर प्रोड्यूसिंग रीनल एनलार्जमेंट, स्ट्रेचिंग ऑफ द रीनल कैप्सूल रिजल्ट्स इन पेन in such cases and associated palpable kidney mass में such as the hydronephrosis। उसमें एक तो यही है कि उसका कैलकुलस पायोनेफ्रोसिस एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है। जो इन्फेक्टेड अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है किसी को तो जहाँ किडनी में अगर इन्फेक्टेड हाइड्रोनेफ्रोसिस वहाँ इन्फेक्शन अगर हो गया तो वो कन्वर्ट हो जाता है बैग ऑफ पस में और उसकी वजह से पायोनेफ्रोसिस बन जाता है। देन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं रीनल फेलियर भी उनमें मिल सकता है आपको, जैसे बायलैटरल स्टैगहोर्न कैलकुलस है या बायलैटरल स्टोन्स अगर हैं स्टैगहोर्न, तो ये सिम्टोमेटिक नहीं होते, मे नॉट बी सिम्टोमेटिक अंटिल दे प्रेजेंट विद यूरीमिया एंड रीनल फेलियर।
And then one of the most important complication of that is also the squamous cell carcinoma. Long extended stones increase the risk of carcinoma as well. So इस तरह के जो क्लिनिकल इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनसे हमें अर्ली डायग्नोसिस अगर हम कर लें तो पेशेंट उनसे हम बचा सकते हैं. देन अगर हम आगे की तरफ बात करें तो उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो हम अपने पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं. कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसी हैं जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन में अगर हम कराएं तो ESR करा सकते हैं, सीरम कैल्शियम करा सकते हैं, फॉस्फेट भी देख सकते हैं, क्रेटिनिन है, ब्लड यूरिया है, यूरिक एसिड है, या PTH लेवल हम देख सकते हैं. देन यूरिन की अगर इन्वेस्टिगेशन कराएं तो उसमें कैल्शियम यूरेट है, सिस्टीन अगर सस्पेक्टेड है तो वहाँ वो करा सकते हैं, pH लेवल देख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी हम करा सकते हैं. देन ज़्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्लेन एक्सरे है. प्लेन एक्सरे KUB सारे लोग कराते हैं पेशेंट में हम देखने के लिए कि पेशेंट की स्टोन की पोजीशन क्या है, और टू सी किडनी शेडोज़ एंड स्टोन जो 90% होते हैं वो रेडियोपेक होते हैं, वो इजीली आपको एक्सरे KUB में नज़र आ जाएंगे. देन कुछ पेशेंट में हमें IVU की ज़रूरत होती है, इंटरवेनस यूरोग्राफी टू सी रीनल फंक्शन एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने के लिए. रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी भी हम करा सकते हैं. और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, कैन डिटेक्ट इवन रेडियोल्यूसेंट स्टोन्स. अगर कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जो एक्सरे में नहीं आ रहे हैं, रेडियोल्यूसेंट हैं, तो हम उनको इजीली USG एब्डोमेन में देख सकते हैं. एंड गिव्स इन अल्ट्रासाउंड इट ऑल्सो गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन रीनल पैरेन्काइमा भी आपको पता चलेगी. देन यूरिन एनालिसिस है, कल्चर सेंसिटिविटी भी हम करा सकते हैं ये देखने के लिए कि हमारा बैक्टीरिया किस तरह का है. देन कुछ इस तरह के स्टोन्स हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, मिस्ड होते हैं, जो हमें दिख नहीं पाते, वो हम CT स्कैन वहाँ करा सकते हैं. CT स्कैन विल डेफिनेटली द हेल्प टू फाइंड आउट द स्मॉल मिस्ड स्टोन्स इन द यूरेटर.